हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक तरीके से कैसे देसी मुर्गी का पालन किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम कम से कम 50% प्राकृतिक तरीका मुर्गी पालन में नहीं अपनाया तो ये जो कंपनी वाले हैं, ड्रिंकर, फीडर, दाना कंपनी, ये सब हमारे कमाई को खा जाएंगे। इसलिए हम धीरे धीरे करके प्राकृतिक तरीका को सीखते जाएंगे और उसी तरीके से फार्मिंग करना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। नहीं तो आप जितना कमाएंगे उसमें से ज़्यादातर कमाई को कंपनी वाले ले जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि कंपनी वालों का एक सिस्टम होता है, अगर आप कंपनी वाले के सिस्टम में घुस गए तो वो आपको ऑटोमेटिक लूटते जाएंगे और आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी कमाएंगे उसमें से कुछ परसेंट तो उनके जेब में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि कंपनी वालों का चिक्स होता है, उनका ही ड्रिंकर, फीडर होता है और कंपनी वाले का ही दाना होता है। दोस्तों, दाना में सबसे ज़्यादा हम लूटे जाते हैं जितने भी फार्मर हैं। बाकी तो जैसे ड्रिंकर, फीडर हो गया, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है दाना के ऊपर। दाना हमको कम से कम 50% बचत करना है, यानी कि 50% दाना को हमको प्राकृतिक तरीके से मुर्गियों को देना है, ताकि जो 50% का जो खर्च बचेगा वो हमारे पैकेट में आए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक में जो चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं के बारे में जानेंगे और उनको कैसे मुर्गियों को खिलाना है, क्या क्या उससे बेनिफिट है, इसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, पहले नंबर पे है एजोला, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इनके लिए छोटा छोटा पॉन्ड टाइप के बनाना पड़ेगा, जिसमें इसका आप फार्मिंग कर सकते हैं। ये आसानी से उग जाता है। दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से भी कई जगह पर मिलता है, बहुत सारे एरिया में मिलता है, लेकिन जिस एरिया में नहीं मिलता है वो आपको वेटनरी विभाग में मिल जाएगा। इसके जो सीड्स हैं वो आपको वेटनरी डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे चीज़ें पाई जाती है, जो कि मुर्गियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। दोस्तों, एजोला सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक प्राकृतिक पौधा है। इसको आप गाय पालन में, बकरी पालन में, मुर्गी पालन में, बतख पालन में, किसी भी तरह के फार्मिंग में इसका उपयोग आप कर सकते हैं और किया भी जाता है। एजोला मुर्गियों के शरीर को ठंडक देता है, इसलिए इसको गर्मी के मौसम में खास करके खिलाना ही चाहिए। इससे हीट स्ट्रोक से भी मुर्गियों का बचाव होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है करमत्ता, जिसको कि इंग्लिश में मालाबार स्पेनिश भी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स पाया जाता है, जो कि मुर्गियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। खास करके जो मुर्गियां अंडा दे रही होती हैं उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक होता है। और जो मुर्गियां अधिक मोटी हो गई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर ली हैं और वज़न गेन करने के कारण अंडा नहीं दे रही हैं, तो इसको खिलाने से उनका चर्बी जो है कम होता है और मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक एक पौधा है। ये खास करके जो तालाब है उसमें पाया जाता है, तो ये आसानी से मिल जाता है। अगर आपके आसपास में तालाब है तो वहाँ से इसको आप ला सकते हैं। दोस्तों, अगला है पालक। पालक तो हमारे देश में प्रायः हर जगह पे पाया जाता है। पालक भाजी जिसको हम खाते भी हैं, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स पाया जाता है, जो कि मुर्गियों के लिए ज़रूरी भी होता है। और इसको खिलाने से तो एक तो आपका फीडिंग कॉस्ट भी कम होगा और मुर्गियों को आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या तो फिर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ा करके जो उनका फीड है उसमें मिला करके दे सकते हैं। दोस्तों, मुर्गियों को एजोला के बाद सबसे ज़्यादा खिलाया जाने वाला प्लांट लीव्स है मोरिंगा, जिसको सहजन भी बोला जाता है। यह प्रायः हमारे इंडिया में सभी जगह पर मिल जाता है। इसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है, जो कि मुर्गियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है और मुर्गियों के शरीर में कोई इंटरनल घाव है तो उसको भी भरने का काम करता है। अगर बाहरी त्वचा पे कुछ घाव वगैरह है तो उसको भी भर देता है। अगर इसके पत्ती या उसके छिलके को आप पीस करके मुर्गियों के घाव में लगाएंगे तो उसको भी ये ठीक करता है। दोस्तों, इसके पत्ते तो वैसे छोटे छोटे होते हैं, इसको आप दाना में मिला करके भी दे सकते हैं और इसको ऐसे ही किसी टोकरी में रख करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं। इसको बड़े ही चाव के साथ मुर्गियां खाती हैं।
दोस्तों अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है और बरसात का मौसम है तो आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप रात के समय में अपना जो फ्री रेंज एरिया है वहाँ पर लाइट जला करके रखना है। तो लाइट जैसे ही जलेगा तो रात को जो कीड़ा है वो वहाँ पर आकर के मरेंगे, कुछ टाइम तक वो इधर उधर घूमेंगे और वहीं पे मर जाएंगे। तो सवेरे जैसे ही होगा आप मुर्गियों को छोड़ेंगे तो उनको एक अच्छा भोजन मिल जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन मिल जाएगा। तो इससे भी आपका फीड का बचत होगा। तो आपके पास फ्री रेंज एरिया है तो आप लाइट जला करके जरूर रखें और मुर्गियों को वहाँ छोड़ें। दोस्तों अगला है बरसीन घास। इसका सीड्स आपको वेटनरी विभाग में इसका सीड्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप बबूल के पत्ती हो, नीम के पत्ती हो, आंवला के पत्ती हो, इन सब चीज़ों को मुर्गियों को खिला सकते हैं। तो इससे आपका फीड का बचत बहुत ज़्यादा होगा। और देसी मुर्गी पालन में आपको इन्हीं सारी हरी भाजियों का, पत्तियों का जो उपयोग है वो करना चाहिए, जिससे कि आपका फीड का बचत हो। लेकिन दोस्तों इन पत्तियों को आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं खिलाना है, मात्र 40 से 50% इसका उपयोग आपको मुर्गियों के फीड के रूप में करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे, खास करके बरसात के दिनों में, तो मुर्गियों को पतला दस्त होने का संभावना होता है। और अगर आप इस तरह से खिला रहे हैं और पतला दस्त हो गया तो आपको मेट्रोनिडाजोल एक टेबलेट आता है, उसको 400 mg का आता है, उसको 100 मुर्गियों को 2 से 3 लीटर पानी में घोल करके देना है। साथियों हरी पत्तियों को अगर आप मुर्गियों को दे रहे हैं तो आपको रात के समय में नहीं देना है। रात के समय आप रेडीमेड फीड दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुर्गियों के शरीर में वो गर्मी देता है। हरी पत्तियों को आप दोपहर में दें, या तो जैसे ही सूरज निकलता है 9-10 बजे उतना टाइम आपको देना है। बहुत ज़्यादा बादल छाया हुआ है, पानी गिर रहा है और बहुत ठंडी मौसम है, तो उस टाइम आपको हरी पत्तियाँ मुर्गियों को नहीं देना है। दोस्तों अगर आप मुर्गियों को हरी पत्तियाँ दे रहे हैं तो साथ में सूखा दाना भी देना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इंसानों को सूखा भोजन और गीला भोजन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से मुर्गियों को भी सूखा और गीला दोनों भोजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप कुछ पत्तियाँ और कुछ रेडीमेड फीड, कुछ घर का बना हुआ फीड खिला करके अपने फीड के जो कॉस्टिंग है उसको कम कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और कंपनी का जो सिस्टम है उससे बाहर आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से जुड़ी हुई वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।